पलवल के मीसा गांव में पुत्र पर लगाए गए कुकर्म के आरोप से आहत व्यक्ति की सदमे के कारण मौत हो गई। मामला चांदहट थाना क्षेत्र का है। मौत की दुखद घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस ने ना तो प्राथमिकी दर्ज की और न ही शव का पोस्टमार्टम करवाया। शव पिछले 30 घंटे तक जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा रहा। पलवल के चांदहट गांव निवासी धर्म सिंह नाम के व्यक्ति को अचानक हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक धर्म सिंह की बेटी प्रेम कौर और छोटे भाई करम सिंह ने बताया कि पुलिस को लिखित शिकायत दिए जाने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करने से ये कहकर मना कर दिया गया कि शिकायत ही गलत है, दूसरी शिकायत लिख कर दो तभी कार्रवाई की जाएगी। शव सोमवार दोपहर 1 बजे से मोर्चरी में पड़ा हुआ है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करवा रही है। मृतक के परिजनों ने ये भी बताया कि इसी महीने की 5 तारीख को मृतक ओम सिंह के छोटे बेटे हुकम सिंह के खिलाफ एक अन्य युवक के साथ कुकर्म का मुकदमा चांदहट थाने में दर्ज किया गया था। FIR के अनुसार हुकम सिंह ने एक मंदबुद्धि किशोर के साथ कुकर्म किया था, जबकि आरोपी हुकम सिंह की बहन प्रेम कौर और चाचा करम सिंह आरोप को झूठा करार दे रहे हैं। का हादसा ये हुआ था कि मेरे भाई के साथ में एक बलात्कार का केस लगाया गया था और वो निखालस झूठ था। उसमें बोला गया था, मतलब छोटा भाई था जो थोड़ा सा लड़का जो था उनके साथ गया था, वो थोड़ा मंदबुद्धि था, मतलब पढ़ा लिखा था, वैसे 9th क्लास तक पढ़ा था, बट उसको दुकान पे ले गया था। मीसे के अंदर दुकान है अंडों की, तो वहाँ पे लेके गया था उसको, तो उसने एक अंडे की ट्रे फोड़ दी थी 2-3, तो मेरे छोटे भाई ने उसमें थप्पड़ मार दिया था। तो उसने घर पे आके अपने माँ बाप को बोला कि मेरे साथ में ऐसा किया वैसा किया, और जबकि मीसे गांव में है एक, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, और वो सरासर झूठ बोल रहा है कि मेरे साथ में, मतलब वहाँ पे मरेठान में जाके सब कुछ किया है, मरेठान में जाके सब कुछ किया। और मरेठा बिल्कुल हमारे चांट चौराहे के मेन रोड पे हैं, बिल्कुल मेन रोड पे जिसे कहते हैं, वहाँ पे जाके बोला है मेरे को यहाँ पे किया है, और जबकि उस लड़के को कुछ नहीं पता, सरासर झूठ बोल रहा है। और 2-3 इसमें मिले जुले हैं जो मतलब पापा को अच्छे से फंसाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पैसे वैसे थे उन पे पुराने, तो उन्होंने हमने उनसे पैसे निकाले, तो सरासर धमकी दे रहे हैं कि हम तो अपनी पुरानी खुंस निकालेंगे और तुझ पे जो करा जाए कर लेना, मैं तो ऐसे ही करूँगा, जिसको जो करना वो कर लेना। और कल मतलब हमारे पापा ऐसे मोहल्ले में चले गए थे घूमने, तो वहाँ पे ऐसे ही लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो मेरे पापा कह रहे भैया क्या हुआ, तो उसने बेहद जिसे कहते ना भद्दियाँ गालियाँ दी थी उनको। और जब से ही वो घर पे आए थे तो बेचैन थे और डिप्रेशन में जा रहे थे, मतलब उनकी बातों को सोच कर, और सरासर बोल रहे हैं कि फैसला करेंगे तो 10 लाख रुपए लेंगे, नहीं तो तेरे छोरे का और या तेरा कुछ ना कुछ कर देंगे। 20 लाख धमकी सरासर मिल रही है जी। 5 तारीख से फुल दबाव दे रखा है। 4-5 बार घर पे भी चले गए कि हमारे बच्चे ने भाई ने गलती भी नहीं करी थी, फिर भी हम गलती कबूल कर रहे थे अपनी कि भाई कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, पंच फैसला कर लो आप। उन्होंने पंचों की भी बात नहीं मानी, फिर भी उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने फिर भी ये बोला कि भाई मुझे 2 दिन का मोहलत दो। हमने उन्हें 2 दिन की नहीं 3 दिन की मोहलत दी थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और पीछे से पीछे मतलब किसी को कुछ नहीं बताया, नहीं पंचों को बताया, नहीं गांव के किसी आदमी को बताया, फिर भी उन्होंने हमारे खिलाफ कानून कार्रवाई करी थी। अच्छा, आपके भाई का नाम क्या है? हुकम सिंह। जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज? हाँ जी। तो वो अपनी मदद के लिए अपने अंडे की रेहड़ी पर लेके गया था? नहीं, हाँ, मदद के लिए, मतलब बाइक पे गए थे पकड़वाने के लिए, जैसे मतलब मदद के लिए उसे लेके नहीं जा रहा था, मतलब वो जबरदस्ती गया था बाइक पे बैठ के, मतलब दूसरे लड़के को ले जा रहे थे, बट वो दूसरा लड़का नहीं गया, बट वो लड़का बोला नहीं नहीं मैं चलूँगा, तो मेरे छोटे भाई ने उससे मना भी करी, ठीक है। वो ज़बरदस्ती गया था और ज़बरदस्ती जाके उसको दुकान पे लेके गए थे। दुकान पे वहाँ पे उस पर ट्रे भी गिनवाई थी, ट्रे भी उसने गलत पड़ी थी, ठीक है। फिर उसने अंडे की ट्रे फोड़ दी थी, तो मेरे भाई ने 1-2 थप्पड़ मार दिए उसमें। थप्पड़ मारने की वजह से ये कारनामा खड़ा किया मेरे भाई पे उन्होंने। पिताजी की जान से? हाँ, और मेरे पापा को 5 तारीख से ही फुल जिसे कहते ना फुल दबाव दिया जा रहा है, और
3-4 लोग हैं, उन्होंने फुल सपोर्ट दे रखी है। बस हमें वो चाहिए, न्याय चाहिए बस। अच्छा, पुलिस का कहना क्या है? पुलिस तो बोल रही है सरासर कि इस पे कुछ नहीं होगा, तुम पे जो करा जाए कर लो। अभी भी थाने से ही आए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये तेरे पापा को हार्ट अटैक पर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हार्ट अटैक पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये है वो है, मतलब 1000 बातें बना रहे हैं। और रात मतलब हम अपने पापा को हॉस्पिटल लेके आए, जो पापा के मतलब पीछे लगे हुए हैं सिपारसी, वो रात भी यहाँ पे चक्कर काटने आए थे हॉस्पिटल में, और रात को फिर वो थाने पे भी गए हैं। थाने पे भी जाके उन्होंने कुछ ना कुछ किया है और वो सुनाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। चांद थाने के तो हमारी मतलब कहते ना कि जो गरीब बंदा होगा ना उसकी कोई सुनवाई ही नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? कल को ये समाज क्या मर गया है साला, जो हमारे खिलाफ ही लड़ता रहता है 24 घंटे। कुछ नहीं है, बस हमें न्याय चाहिए, जो भी है मेरे पापा को न्याय दिलाइए बस। किसी सीनियर अधिकारी से मिले क्या, एसपी से, डीएसपी से? अभी हम किसी से नहीं मिले जी। कब हम तक अभी अपने थाने में ही गए हैं, थानों वाले हमारे चांट गांव थाने में साफ मना कर दिया कि इस पे हम कुछ नहीं करेंगे, इस पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कब तक ये नहीं इंतजार होगा। करेंगे आप? अब देखो जी जो होगा। क्या टाइम हो गया? डीएसपी के पास जाने के कह रहे क्या हैं, टाइम हो गया? 12:15 हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हो चुके हैं आपके पिता के? हाँ जी, मेरे पिताजी को 24 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। और मेरा भाई था ओम सिंह, उस पर इतना प्रेशर डाल रखा था कि जिसके कारण उसकी अकस्मात मृत्यु होगी। और हम कल 1 बजे का लेके आए यहाँ, और उसके बाद हम थाने पे गए 4 बजे करीब। यहाँ से रोका गया, नहीं गया आया कोई, फिर हम उधर ही गए दरखास्त लेके। उन्होंने कही जी अभी SHO नहीं है, शाम का आना। 9 बजे हमारी एप्लीकेशन दी रात को। और मौत कब हो गई थी? मौत 1 बजे हो गई थी। यहाँ से रोका गया हॉस्पिटल से, जब भी नहीं आए। भैया हमारे पास फोर्स नहीं है, वो नहीं है, बहाने बनाते रहे, भेज रहा हूँ, नहीं आया। 9 बजे 7 बजे हम यहाँ से गए, तब तक आदमी नहीं आया। हम उधर गए जगह पे, हमने तो बंदा भेज रखा उधर, और अब सुबह 8 बजे से उनके पास बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। और उल्टे हमें भाई ये दरखास्त गलत लग रही है, इसमें नहीं बनता, और हमें बहुत ही नहीं, कोई मेडिकल नहीं कराना, हमें कह रहा पोस्टमार्टम नहीं कराना। ये किसने कहा है? SHO ने। क्या नाम है SHO का? कैलाश बढ़ाना। SHO से ही बात हुई आप लोगों की? SHO हुई थी, और उससे अख्तर थे। तो उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया? हाँ, जाओ दूसरी शिकायत दो हमको, तब आपका पोस्टमार्टम कराएंगे। आपने अपनी शिकायत में क्या लिखा है? हमने लिखा है जी हमारे भाई को इतना तंग कर रखा था, परिसर इतना दौरा का, जिसके कारण उसकी अकस्मात मृत्यु होगी। और उसे हम यहाँ ले गए, पैसे की मांग कर रहे थे सीधी ना करके, और 20 लाख रुपए मांग रहे थे किसी और से करके, और उससे जमीन मिलता था वो, उसे ने कहा तेरी ऐसी तैसी करानी है तेरे लड़के को, और तेरे को मारेंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं इसको। इतना प्रेशर बना दिया कि उसके कारण। किस बात का प्रेशर बनाया जा रहा था, क्या बात थी? बात थी उसका लड़का जी, एक लड़का उसके बराबर का ही था, वो अंडे का काम करता, हमारा लड़का उसके साथ चले गया, उसने उसके अंडे फोड़ दिए, उसने हमारे लड़के ने उसमें 2-4 थप्पड़ मार दिए। उन्होंने उसके ऊपर रेप का केस लगा दिया कि इसके साथ लड़के के गलत काम करा है, और जबकि लड़का कह रहा कि मेरे को बस थप्पड़ ही मारे हैं। फिर उस पर दबाव दे के ना ये ऐसे बनेगा। 4-5 लोग और थे जिन्होंने वो बनवाया। 5 तारीख की घटना थी, 5 के सरकारी हॉस्पिटल आए, यहाँ उनका कुछ नॉर्मल बनाया, कुछ नहीं है भाई इसका। 9 के फिर उन्होंने दूसरा मेडिकल पैस कुछ करा के जुगाड़बाजी ने कहा हमने मेडिकल बना दिया और कार्रवाई कर दी। हमें पता लगी, और तब से उसमें इतना प्रेशर बना रखा था जी। कौन लोग हैं वो सेठ सिंह शेरा, और क्या कह रहे महेंद्र, जग्गी, धर्मपाल, तुलसी, हरवंश और शेरा का लड़का। ये अंडे फोड़ने के बाद जो झगड़े की घटना हुई है वो कितने बजे की थी? वो थी उसकी शाम को 4 बजे की जी। हाँ, फिर कहाँ बुला कर ले गया था उसको? वो मीसे गांव में हुई थी, वो गांव के अंदर। हाँ, झगड़ा उसका। फिर हमें बताई उस लड़के ने, मेरी गाय से आया, हमने अपने लड़का धमकाया था, मारा भी था, भाई तेने इस पर हाथ क्यों छोड़ा, फूट गई तो फूट गया, कोई बात नहीं। फिर वो अपने घर चले गए। फिर हम मारने के लिए डंडे से भी आए थे, फिर और मारने के लिए लड़के आए, तो हम बोल हुए वो सारा बात कही, मतलब उन्होंने कही। फिर वो रिपोर्ट करने आ गए, हम भी रिपोर्ट करने भाई तुम रिपोर्ट मत करो, चलो हम पंच फैसला कर लेंगे, 2 दिन का टाइम दो, पंचायत जोड़ी
तो उसमें कि 2 दिन का फैसला कर लेंगे। वो फिर 2 दिन में मुकदमा दर्ज करा गए जी। हाँ, हमारे लड़के को फिर हम गए 2 दिन बाद, तो जो करा भाई हमने तो मुकदमा दर्ज करा लिया, अब जो तुम्हें करना है वो कर लो। सरासर धमकी दे रहे थे और धमकी उस दिन से हम पे इतना परेशान डाल रखा कि हमारा बहुत जीना आराम कर रखा जी। कल भी उनको गाली गलौज की थी दबा के। इसी उसमें मौत हुई है। हाँ, इसी उसमें उसकी मृत्यु हुई है जी इस बार। वहीं डीएसपी दिनेश यादव ने ओम सिंह की मौत मामले में बताया कि मृतक के बेटे ने जैसे ही लिखित शिकायत दी, तुरंत मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। देखिए, इसके जिसका संज्ञान में आया था मौके से नहीं है कि ओम सिंह जो चांद करने वाला, कल उसकी मृत्यु हो गई थी। इस समय उसका परिवार हमसे आज मिला है। इससे पहले उन्होंने कोई भी दरखास्त हमें इस तरह की नहीं दी। आज उन्हें एक दरखास्त दी है, इस पर हमने उसका पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी को रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा क्या कारण रहा था कि 24 घंटे से अधिक टाइम के बाद पोस्टमार्टम हुआ? नहीं, उनका एक आरोप था कि भाई पुलिस उन पे जो मृत्यु हुई उनके पिता की, जो मान सिंह ने दरखास्त दी थी कि उसे पुलिस FIR दर्ज करे, और इनका ये आरोप था कि भाई हमें कोई तंग कर रहा है, जबकि इस तरह की कोई भी बात हमारे संज्ञान में नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है, जो ये ओम सिंह जो उनकी मृत्यु हुई है, उनके बेटे के खिलाफ 377 की FIR दर्ज है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है। इसी बात को लेके ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस कार्रवाई नहीं करी, जबकि उनके द्वारा इससे पहले कभी कोई दरखास्त दी नहीं गई। जैसे उन्होंने दरखास्त दी, पुलिस ने तुरंत उसका पोस्टमार्टम करा के कार्रवाई कर दी। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।